हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। ये संध्या का समय है। मैं अपना ब्लॉग संध्या से नेक्स्ट डे तक मतलब रिकॉर्ड करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। तो फिर ये संध्या का टाइम था, मैं दीप जला रही हूँ, आरती धूप कर रही हूँ संध्या का टाइम का। तो गोधुरिया हो चुका था, तो इसीलिए मैं ना जल्दी से मतलब धूप आरती कर लेती हूँ। मैं मतलब सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती हूँ। संध्या के टाइम ज़रूर मतलब आरती धूप करना चाहिए, अपने घर में उजाला रखना चाहिए। इससे होता है ना कि बरकत होती है घर में, जो मतलब पैसे होते हैं ना ज़्यादा मतलब खर्चे नहीं होते हैं मतलब, और अच्छा होता है ना, पूरे घर में रोशनी होती है। भगवान के घर में मतलब जला दो, दिया धूप कर दो तो अच्छा होता है। तो वही हम भी मतलब एक दिया जला के दरवाजे के पास रख दिया जाता है, उसको भी मैं फॉलो करती हूँ। जो मतलब मैं जितना कर पाती हूँ ना उतना करती हूँ। फिर मैं दिया धूप करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में, सब्जी खाली करके धो के रख दी हूँ। और फिर मैं मैंगो शेक बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो फिर मैं बनाती हूँ ना सब, सुबह बनाती हूँ या शाम को बनाती हूँ, दोनों टाइम मतलब। कभी कभी तो दो सुबह शाम दोनों हो जाता है ना, कभी कभी मतलब सुबह ही बना ली तो मन नहीं किया तो शाम को नहीं बनाए, वैसे ही मैंगो दे दी मतलब बच्चे खा लिए सब लोग। और नहीं तो ज़्यादातर मतलब मैंगो शेक ही बना देती हूँ। बच्चों को भी पसंद है, हम सबको मतलब पसंद है ना। तो मैं बना के थोड़ी देर मतलब फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो थोड़ा और ठंडा हो जाता है, फिर मैं पीती हूँ। और बच्चे मतलब पीना होता तो पी लेते हैं, नहीं तो बाद में ही पीते हैं। उनके मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो पियेंगे। फिर मैं मसाले मतलब भून रही हूँ, मैं जा रही हूँ ना अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी। अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब मैं मतलब चॉपर में चॉप कर ली थी। फिर पहले से ही चॉप करके रख ली थी ना, तो फिर चॉप करने के बाद कढ़ाई में तेल डाल ली हूँ, मसाले को अच्छे से भून ली हूँ, सारे मसाले ऐड कर दी हूँ। मसालों को मैं अच्छे से भूनने के बाद टमाटर ऐड की हूँ। अब टमाटर अच्छे से भून जाएंगे ना, ग्रेवी चाहिए होगा मुझे, मैं थोड़ा ना हल्का सा ग्रेवी वाली बनाऊंगी, अच्छी लगती है अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी मैं पहले से उबाल के मतलब 1-2 घंटे पहले ही उबाल के मैं रख दी थी, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है ना तो फिर अच्छा रहता है, फूटता नहीं है। नहीं तो अरबी फूट जाता है। और ज़्यादा उबाले भी ना मतलब पक भी जाए, और मतलब ऐसा ना हो कि मतलब गल जाए ज़्यादा। तो देखिए इस प्रोसेस में रहे तो मेरा मतलब पक भी गया था। और फिर मैं उसको मतलब गोल गोल शेप में कट कर ली थी। आपको जैसा शेप चाहिए ना आप उसी शेप में कट कर सकते हैं। फिर मैं पानी डाल के मसाले में ढक दूंगी, फिर उफाल आने तक उसको मतलब मैं चलाती रहूँ, बीच बीच में चलाती रहूँगी। जब उफाल आ जाएगा ना तो उसमें मैं अरबी जो मैं मतलब गोल गोल काट के रखी थी ना उसी में ऐड कर दूंगी। फिर चला दूंगी कि सारे मसाले एक में मिल जाएं। फिर मिल जाते हैं ना, बीच बीच में चलाते रहो कि पकड़े ना, नहीं तो नीचे से पकड़ लेता और मतलब ग्रेवी में मतलब अरबी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैं बीच बीच में चलाती ही रहती हूँ और मतलब देखती रहती हूँ कि मतलब पकड़े ना। इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी मेरा मतलब बन के तैयार है, बस थोड़ा बहुत और पकेगा तब तक मैं रोटी बनाऊँगी। फिर फटाफट मैं सबको दे दूँगी ना, खा लेंगे। क्योंकि मैं बच्चों को तो जल्दी खिला देती हूँ, बस हस्बैंड जी रहते हैं ना वो देर से खाते हैं, क्योंकि वो दुकान से आते हैं ना तो फिर मतलब बाद में खाते हैं। और बच्चे खा लेते हैं। बच्चों को खा के मतलब सो जाते हैं, तो किसी दिन सो जाते हैं, नहीं तो वो भी 11 बजे से पहले नहीं मतलब सोते हैं। जब सब लोग सोते हैं तो वो भी सोते हैं। तो इसीलिए मैं लेकिन खिला देती हूँ ना, तो क्या होता है बाद में दूध पी लेते हैं। नहीं तो खाना और दूध साथ में हो जाता है ना बच्चों का, तो मतलब खा नहीं पाते और फिर दूध नहीं पीना होता है। इसलिए जल्दी खिला देती हूँ कि थोड़ा दूध भी पी लिया करें, तो अच्छी बात होती है दूध पीना भी। वैसे तो उन लोग का दूध पीने का मन ही नहीं करता, मैं किसी तरह से पिलाती हूँ डाँट वाट के, तो पी लेते हैं। तो मेरी रोटी फाइनली बन चुकी है, बस 1-2 रोटी और सेकनी है। बस फटाफट सारे रोटी मैं सेक लूँगी और फिर मैं सब्ज़ी को देखूँगी कि मतलब पकड़ लिया कि नहीं नीचे से। और फिर मैं उसको देख के धनिया के पत्ते उत्ते ऐड कर दूँगी।
और वैसे भी देखिए गाइस हमारी सब्ज़ी मतलब बन के तैयार है। इसी प्रोसेस में मैं धनिया की पत्ती ऐड कर दूँगी और फिर इसको मतलब मिला के थोड़ी एक मतलब मिनट के लिए और पका लूँगी कि मतलब वैसे तो बन चुकी है सब्ज़ी हमारी। और फिर इसको पकाने के बाद 1 मिनट फिर बंद कर दूँगी। रोटी भी पक गई थी और बच्चे ने खा लिया था और फिर मैं गरमा-गरम खाना उसी में रख के ढक के रख दी हूँ कि मतलब अभी खाएँगे ना हस्बैंड जी आएँगे तो फिर इसीलिए मैं सारा सब कुछ समेट रही हूँ। जो बर्तन थे ना उसको फटाफट से मैं धो लूँगी, फिर किचन साफ़ कर लूँगी। तो थोड़ा ही बचता है क्योंकि नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे में धोने में, तो बहुत बर्तन होते हैं इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा धोती रहती हूँ। किसी दिन ना कर पाऊँ ना तो उस दिन और बर्तन होते हैं। दोपहर के खाने के बाद का बर्तन देखो बहुत ढेर सारा हो जाता है क्योंकि सब लोग साथ में खा लेते हैं ना, तो और जो खाना बनता है वो भी बड़े-बड़े सारे बर्तन होते हैं तो बहुत हो जाता है। और जो किसी दिन लेट हो जाता है ना तो मैं खाली करके साफ़ कर लेती हूँ, तो छोटे-छोटे बर्तन ही बचते हैं। बाकी मतलब सारे बर्तन साफ़ हो गए थे और मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने के लिए। फिर ये सुबह का टाइम हो गया था, मैं किचन विचन साफ़ कर चुकी थी सब कुछ रात में। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे। ये मतलब पौने 5 बजे का टाइम है। 4:30 बजे उठती हूँ, फिर अंदर आती हूँ ना, दरवाज़ा खोल देती हूँ। फिर मैं अथर्व को बेड पे करती हूँ क्योंकि मैं इस समय ना खाट पे सोती हूँ। मुझे बेड पे इतनी मतलब गर्मी होती है कि नींद नहीं आती है। फिर मैं खाट हटाती हूँ, अथर्व को उस पे करती हूँ और फिर मैं फटाफट से अंदर आती हूँ। अथर्व का बोतल रखूँगी उबलने के लिए, तब तक मैं झाड़ू लगाती हूँ। बोतल भी उबल जाता है क्योंकि सुबह लगे हाथ उसे भी कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में करना होता है। और बोतल वोतल वो उबालने के बाद जो बच्चे दूध पीते हैं रात में वो मतलब गिलास बच जाते हैं तो उसको भी रख देती हूँ, तो सुबह ही धोती हूँ। और हस्बैंड जी देर से खाते हैं तो उनका एक थाली बच जाता है तो वो भी रात सुबह ही धोती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना, तो मैं सब इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर मैं सुबह करती हूँ। फिर मैं आ गई थी ना, मतलब झाड़ू हमारा हो गया था, फिर मैं पोछा फटाफट से लगाने पे लग जाती हूँ क्योंकि अभी मतलब सब सोए होते हैं ना, बच्चे भी सोए होते हैं, हस्बैंड जी भी सोते रहते हैं। तो मैं फटाफट से जब तक वो लोग जगते हैं ना, जब तक मेरा आधा से ज़्यादा काम मतलब आधा से ज़्यादा क्या मैं सारा काम ख़त्म हो जाता है, बस चाय नाश्ते का बचता है। मेरा पूजा भी हो जाता है, झाड़ू पोछा भी हो जाता है, दूध भी गर्म कर लेती हूँ, मतलब सब कुछ हो जाता है। बस ये होता है ना कि सब लोग उठें फिर चाय नाश्ता बनाओ। थोड़ा बहुत जो डस्टिंग होती है ना वो भी मैं कर लेती हूँ सुबह, और नहीं जो मतलब कर पाती हूँ वो बाद में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कि चाय नाश्ता हो जाता है ना उसके बाद थोड़ा बहुत कर लेती हूँ साफ़ सफाई वाला। और वैसे भी तो जिस रूम में बच्चे सोते रहते हैं वो रूम भी मतलब सेट करना पड़ता है ना बाद में, तो फिर दोबारा से भी झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि चादर झाड़ो ना तो वो भी थोड़ा बहुत तो निकल ही आता है धूल मिट्टी, तो इसीलिए मैं बाद में फिर दोबारा से ही पोछा लगाती हूँ। तो मेरा पोछा लग गया था और फिर मैं ना बोतल वोटल भी साफ़ कर चुकी थी, वो स्किप कर दी थी, नहीं दिखाई थी। और फिर मैं ना आ गई थी सीधा ब्रश करने के लिए। मैं ब्रश करके फिर नहाने के लिए जाऊंगी। तो मैं पहले सोची ना कि ब्रश कब किसी बार मतलब किसी दिन उठती हूँ ना तो मन करता है तो जैसे उठती हूँ वैसे ही ब्रश कर लेती हूँ। अगर नहीं मन किया तो मैं सीधा झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद ही ब्रश करती हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं जैसे उठूँ तुरंत ही ब्रश कर लूँ फिर काम पे लगूँ। मतलब मैं दोनों तरह के मतलब करती हूँ, सुबह भी जल्दी कर लेती हूँ या तो फिर मैं थोड़ा काम ख़त्म करने के बाद तब भी मैं ब्रश करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ ना तो थोड़ा लेट 10-5 मिनट मुझे दरवाजे के पास में लग जाता है क्योंकि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो बाहर का मौसम इतना अच्छा होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कि क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह का मौसम वैसे तो पूरा दिन बहुत गर्मी होती है पर सुबह सुबह का मतलब होता है ना कि थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो यही इच्छा करता है ना कि मतलब थोड़ी देर के लिए बैठे, मतलब आधे घंटा के लिए यहाँ पर बैठें, लेकिन बैठ भी नहीं सकते ना आधा घंटा के लिए क्योंकि मतलब काम भी पड़ा होता है पीछे से, वो भी ध्यान में रहता है कि काम भी करना है, तो इसीलिए नहीं बैठती हूँ। बस
2-3 मिनट के लिए मैं ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ। खड़ी होके ऐसे टहल घूम के फिर मैं अंदर आ जाती हूँ अपना काम ख़त्म करने के लिए। फिर मैं नहा धोआ के पूजा कर चुकी थी, हेयर वॉश की थी। फिर पूजा करने के बाद मैं सीधा आ गई थी रूम में। फिर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ। हवाएं चलती है ना बहुत, तो थोड़ा सा मतलब जैसे फेस वॉश से मतलब फेस वॉश साफ़ करो ना तो मतलब थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। जैसे मतलब मॉइस्चराइज़र ना लगाओ ना तो थोड़ा कड़ा कड़ा सा महसूस होने लगता है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं हाथ में थोड़ा सा मुंह में लगा लेती हूँ। फिर लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा मेकअप की हूँ। फिर मैं बाल सुखा लूँगी। बाल सुखाने के बाद फिर मैं इसको झटक लेती हूँ ना अच्छे से, क्योंकि जो बाल एक में लिपट जाते हैं वो अच्छे से छूट जाएँ। तो ये छूट भी जाता है ना, अच्छे से झटक दो बाल तो छूट भी जाता है। फिर मैं कंघी वंघी नहीं करती हूँ, ऐसे क्लेचर लगा के मैं ऐसे ही रखती हूँ पूरा दिन। और फिर मैं खुला भी नहीं छोड़ सकती तो गर्मी बहुत होती है। वैसे ही सर्दी भी होती है ना तो भी मैं बाल खुला नहीं छोड़ पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है खुले बाल में इधर उधर। और ऐसे मेरे बाल झड़ते भी हैं ना तो इधर इधर उधर गिरने का भी डर रहता है ना कि किचन में कहीं ना गिर जाए कहीं, तो वैसे मैं जोड़ा बना के रखती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी थोड़ा सा मेकअप वेकअप करने के बाद। और फिर मैं ना चिप्स बनाई थी, चिप्स बना ली थी। और फिर मेरा चाय भी बन गया था। अब मैं निकाल ली हूँ, बच्चों को दे दूँगी और फिर हस्बैंड जी हम सारे बैठ के चाय नाश्ता पी लेंगे। फिर मैं ना थोड़ी देर अभी चादर उधर झाड़ूंगी और बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि मतलब अभी बहुत ढेर सारा काम होता है ना। झाड़ू पोछा तो साफ़ सफाई का काम ख़त्म होता है, बाकी तो अभी सारा काम पड़ा ही होता है ना। अभी बच्चे नहीं नहाए हैं, उनको भी नहलाना है। और फिर थोड़े बहुत जो कपड़े निकलते हैं ना बच्चों के होते हैं, थोड़े अपने होते हैं, तो मैं एक साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। एक कपड़े अपने साफ़ करूँ फिर बच्चों के होते हैं तो मतलब बार बार नहीं साफ़ करती हूँ। बच्चों के नहलाने के बाद बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी तो बटोर के रख देती हूँ ना कि मशीन लगाऊंगी तभी साफ़ करूँगी। फिर मैं सीधा आ गई थी चाय वाय पीने के बाद इस कमरे में मतलब चादर वादर समेट के रखूँगी। हाँ मतलब हाँ इस समय ना ठंडी ठंडी हवाएं चल जाती हैं, बारिश हुई थी तो मतलब कूलर वगैरह चलाओ तो थोड़ा ठंडी लगने लगती है। और फिर रात में मतलब तुरंत लेटो तो ठंडी नहीं लगती है, थोड़ा रात हो जाती है ना फिर थोड़ा महसूस होता है। तो बच्चे छोटे हैं ना तो उनको ठंडी लगने लगती है, खुद को भी लगने लगती है। तो इसीलिए फिर मैं इसी में मतलब चादर वादर रख के रखती हूँ कि जिनको ओढ़ना हो तो वो। फिर मैं बिस्तर सही कर लूँगी, फिर इस पे दोबारा से चादर डालूँगी। अब ये चादर धोने के मतलब हो गए हैं, मतलब अभी ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। लेकिन मैं बीच बीच में धोती रहती हूँ। और इस पे यही चादर थोड़ा बड़ा है ना तो इस पे आ जाता है, बाकी चादर छोटे पड़ जाते हैं ना तो एक ही चादर डाल के रखती हूँ। तो यही सब लोग सोचते होंगे कि ये चादर धोती नहीं है, लेकिन मैं धोती हूँ चादर पर यही चादर डाल देती हूँ। बाकी ये थोड़ा तो मतलब आ ही जाता है, बाकी और छोटे हो जाते हैं नहीं आते हैं। तो जिस तरफ मतलब सर रखते हैं ना तकिया वगैरह उस तरफ मतलब थोड़ा छोड़ के मतलब चादर डालती हूँ कि तकिया रख दूँगी तो ढक जाएगा, बाकी उधर के साइड में ढका रहेगा। तो ये चादर इस पर थोड़ा आ जाता है इसीलिए एक ही चादर डालती हूँ। बाकी तो वैसे चादर हैं हमारे पास तो धोती रहती हूँ, पर इसको धो देती हूँ ना फिर सूख जाता है, फिर यही चादर इस पर ऐड मतलब डाल देती हूँ। फिर चादर उधर डाल के फिर मैं रूम वूम सेट कर ली थी। फिर मैं सीधा झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई थी चाय के बर्तन साफ़ करने के लिए। चाय के बर्तन साफ़ की हूँ, बच्चों को नहलाई हूँ दोनों लोग को। और फिर नहलाने के बाद कपड़े पहना रही हूँ कि कपड़े दोनों लोग को पहना दूँ, तैयार कर दूँ। फिर ये लोग जाके ना बैठ के टीवी वो भी देखेंगे, मैं अपना काम मतलब चालू कर दूँगी। अभी थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मतलब अभी साफ़ करने हैं। तो ये भी छोटा है ना तो ये नहीं कर पाता है। आर्यन मतलब थोड़ा कपड़े उपड़े पहन लेता है, ये टी शर्ट भी नहीं पहना क्योंकि बोला कि मुझे गर्मी लगती है मैं नहीं पहनूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो घर पे ही रहते हैं ना, उतना कहीं जाते वाते नहीं है। धूप क्योंकि सुबह सुबह ही निकल आती है तो मतलब कहीं जाना भी नहीं होता है, स्कूल भी बंद है। ट्यूशन जाना होता है ना तो कभी सुबह जाते हैं तो कभी शाम को जाते हैं, जब भी बुला लेते हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ी हैं ना तो कोई उतना दिक्कत भी नहीं है, दोनों टाइम भी जा सकते हैं।
तो आज तो शाम को ही जाएंगे क्योंकि सुबह नहीं बुलाए थे, तो इसीलिए तो फिर मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ कि बच्चे तैयार हो जाएं। इनका भी मतलब काम करना बहुत बड़ी मतलब जैसे जंग की तरह होती है, क्योंकि इनको मतलब नहलाना धुलाना तैयार करना, होमवर्क कराना, खाना खिलाना, ये हम लोग के लिए ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर माँ के लिए जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को जैसे रखोगे ना, जैसा माहौल दोगे वैसे ही बच्चे रहेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ ना कि मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के साथ एक्टिव रहो तो अच्छा होता है। बच्चों के साथ मतलब रहो, बोलो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके साथ थोड़ा बहुत खेल लो तो भी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे आप करोगे वही देखेंगे बच्चे, तो वही सीखते हैं। और इसीलिए ना मैं बच्चों को अभी मतलब खुद ही नहलाती हूँ, क्योंकि खुद ही खाना खिलाती हूँ, क्योंकि अभी छोटे हैं तो अच्छे से नहा भी नहीं पाते हैं और खा भी नहीं सकते हैं। तो मतलब अथर्व तो नहीं खा सकता है, आर्यन तो मतलब खा भी लेता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अभी अपने आप से उनका सब कुछ करूँ, क्योंकि उनके ऊपर अभी ना थोपूँ क्योंकि वो छोटे हैं। पर मैं ऐसा नहीं है कि सिखाती नहीं हूँ, सिखाती हूँ कि मतलब कैसे क्या करना चाहिए, सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ। जैसे थोड़ा बहुत खा लिए, थोड़ा बहुत मैं खिला देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको कुछ नहीं सिखाती हूँ या कुछ नहीं करने देती हूँ।